कैप्टन अमेरिका एक आदमखोर बन चुका है, जीन ग्रे एक बन चुकी है, एवेंजर्स की डेथ हो चुकी है और गैलेक्टस की डेड बॉडी स्पेस में फ्लोट हो रही है। उसके साथ क्या हुआ, उसे किसने मारा, कोई नहीं जानता। सोचो अगर मार्वल यूनिवर्स के अंदर सब कुछ उल्टा हो जाए तो उसके अंदर की लाइफ कैसी होगी। इस दुनिया का नाम है मार्वल रूइंस और यहाँ सब कुछ गलत हो चुका है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इस वीडियो को बच्चों को रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जो तुम देखने वाले हो उसे कभी भूल नहीं पाओगे। इस कॉमिक का आर्टवर्क इतना डार्क है कि इसकी इमेजेस तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए बस जाएंगी। तो अब हम अपने इमेजिनरी स्पेसशिप से मार्वल रूइंस की दुनिया में एंटर करने जा रहे हैं। इस कहानी की शुरुआत में हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो एक वेस्टलैंड में खड़ा होता है और तभी आसमान में एवेंजर्स का क्विंजेट एक्सप्लोड हो जाता है और सुपर हीरोज की बहुत ही बुरी हालत में मौत हो जाती है। इस ओल्ड मैन का नाम है फिलिप शेल्डन, जो डेली ब्यूगल का फोटोग्राफर है। फिलिप एक बुक को लिख रहा है जिसमें वो अपनी दुनिया को डॉक्यूमेंट कर रहा है, एक ऐसी दुनिया जिसमें सब कुछ गलत हो चुका है। यह कहानी एक आइडिया के साथ शुरू होती है जो एवेंजर्स के कॉन्सेप्ट को उल्टा करके दिखाता है। जैसे कि टोनी स्टार्क जब मार्वल यूनिवर्स के अंदर वियतनाम वॉर को खत्म करने की कोशिश करता है, उसे टेररिस्ट्स कैप्चर कर लेते हैं और एक केव के अंदर वो अपना पहला आयरन मैन सूट बनाता है। लेकिन मार्वल रूइंस के अंदर एवेंजर्स और टोनी स्टार्क ने कुछ अलग ही सोचा था। उन्होंने गवर्नमेंट के साथ में बगावत करके कैलिफोर्निया को अलग करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है और टोनी स्टार्क के साथ साथ बाकी सभी एवेंजर्स की डेथ हो जाती है। और यह सब सिर्फ शुरुआत है। अब हम फिलिप शेल्डन के पास वापस आते हैं जो अपनी नोटबुक में लिख रहा है कि कैसे सब कुछ गलत हो गया था। कहानी आगे बढ़ती है और हमारे सामने हॉरिफाइंग और डार्क इवेंट्स सामने आने लगते हैं। मार्वल यूनिवर्स के अंदर डेयरडेविल का एक एटॉमिक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था, जिससे डेयरडेविल की आंखों की रोशनी चली जाती है और उसके सेंसेस इनहैंस हो जाते हैं। लेकिन इस अल्टरनेट यूनिवर्स के अंदर उसके साथ और भी बुरा होता है। मार्वल रूइंस की दुनिया में हर एक हीरो, हर एक इवेंट एक नाइटमेयर बन चुका है। यहाँ सुपर पावर्स एक ब्लेसिंग नहीं बल्कि एक कर्स की तरह है। एमसीयू के अंदर डेयरडेविल को जिस एक्सीडेंट से उसकी पावर्स मिली थी, रूइंस के अंदर रेडिएशन और केमिकल बर्न से उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अब हम फिलिप को एक बार में देखते हैं जहाँ उसका सामना होता है वुल्वरीन से। लेकिन यह वुल्वरीन वो नहीं है जिसे हम जानते हैं। रूइंस के अंदर वुल्वरीन के अंदर एडामेंटियम तो है, लेकिन यह उसके लिए एक गिफ्ट नहीं बल्कि एक कर्स बन चुका है। एडामेंटियम उसकी बोन्स को जहर की तरह खोखला कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने लोगन मूवी के अंदर देखा था। लेकिन रूइंस के अंदर वो हमेशा से ही ऐसा ही था। वुल्वरीन का चेहरा स्कार्स और ट्यूमर से भरा हुआ है और उसकी बॉडी में एडामेंटियम पॉइजनिंग से फफोले पड़ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ का बार कीपर उसे एक सर्कस के जोकर की तरह यूज करता है। जैसे ही फिलिप शेल्डन वुल्वरीन को देखता है, बार कीपर उसे बोलता है, दिखा इस आदमी को अपने स्कार्स, दिखा तेरी कैसी हालत हो चुकी है और जैसा कि मैंने तुझे प्रॉमिस किया था तुझे एक ड्रिंक दूंगा। इसके बाद वुल्वरीन फिलिप को अपने स्कार्स दिखाता है और बार कीपर उसे एक ड्रिंक दे देता है। रूइंस के अंदर वुल्वरीन की लाइफ एक जीता जागता नर्क बन चुकी है। और यही नहीं, इस दुनिया में छोटी छोटी डिटेल्स और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। जैसे कि ब्लैक पैंथर यानी कि टीचाला जेल में सजा काट रहा है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, स्कारलेट विच ने एवेंजर्स को धोखा दिया था। जब एवेंजर्स कैलिफोर्निया को अलग करने की कोशिश कर रहे थे, तब स्कारलेट विच ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने की जगह उनके साथ मिलकर एवेंजर्स का सारा प्लान उन्हें बता दिया था और वो एवेंजर्स के खिलाफ फेडरल गवर्नमेंट के लिए विटनेस बन जाती है। इसके बाद फेडरल गवर्नमेंट को सब कुछ पता चल जाता है और उसी वक्त जब एवेंजर्स का क्विंजेट हवा में उड़ रहा था, उन्होंने एक पैट्रियट मिसाइल से उसे उड़ा दिया, जिससे सभी एवेंजर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इस दुनिया में जो भी सुपर हीरोज थे, सभी का हाल बहुत ही बुरा हो चुका है। यहाँ हीरोज नहीं, सिर्फ उनकी बर्बादी की कहानियां बची हैं। अब सीन शिफ्ट होता है नेवाडा के एक न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट पर, जहां फिलिप शेल्डन एक और शॉकिंग चीज को डिस्कवर करता है। यहाँ फेडरल गवर्नमेंट ने एक जायंट इनकैंपमेंट बना रखा है और इस कैंप के अंदर क्री रेस के लोगों को कैद किया गया है, जो रेडिएशन की वजह से बहुत ही बुरी हालत में है। फिलिप शेल्डन इस कैंप में जाता है और सोल्जर्स उसे प्रोटेक्शन सूट पहनाकर अंदर भेज देते हैं। अंदर जाने के बाद उसकी मुलाकात होती है कैप्टन मार्वल से। मार्वल फिलिप को बताता है कि वो अर्थ को इन्वेड करने के मिशन पर थे और रास्ते में उनका इनकाउंटर सिल्वर सर्फर से हो गया। सिल्वर सर्फर गैलेक्टस से कॉस्मिक पावर मिलने के बाद में पागल हो गया था, क्योंकि वो अपनी पुरानी जिंदगी में बस एक सिंपल मॉर्टल बीइंग था और जब उसे पावर्स मिली तो उसका दिमाग खिसक गया। उसने अपने अंदर ऑक्सीजन को ब्रीथ करने की कोशिश की, जिससे वो स्पेस में शॉक से मर गया। लेकिन सर्फर की डेथ के बाद में भी उसकी कॉस्मिक एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि उसने इनविजिबल क्री वॉरशिप को अर्थ पर एक्सपोज कर
दिया। इसके बाद यूएस गवर्नमेंट उनके ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च कर देती है और क्री वॉरशिप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और जो सर्वाइवर्स बचते हैं उन्हें कैप्चर करके नेवाडा के न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट पर एक्सपेरिमेंट के लिए डाल दिया जाता है और यह सभी लोग रेडिएशन के कैंसर से जूझ रहे हैं और अगले 30 सालों में सभी मर जाएंगे। इस दुनिया में चार्ल्स जेवियर यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट बन चुका है, लेकिन वो अंधेरे में एक गुमनाम जिंदगी जीता है। वॉशिंगटन डीसी एक टूटी फूटी बस्ती बन चुकी है जहाँ बस डिस्पेयर एंड स्क्वालर बचा है। अब सीन शिफ्ट होता है और फिलिप शेल्डन सीक्रेटली निक फ्यूरी से मिलने जाता है। निक फ्यूरी अब एक अजीब सिचुएशन में है। पहले की तरह वो एक लीडर नहीं रहा और फ्यूरी ने उसकी लाइफ में जो कुछ देखा था वो उसे पागल कर देने के लिए काफी था। एवेंजर्स की डेथ हो चुकी है, म्यूटेंट सिर्फ एक्सपेरिमेंट बन गए हैं और सुपर हीरो सिर्फ बर्बादी का सिंबल्स हैं। निक फ्यूरी शेल्डन से कहता है कि कैप्टन अमेरिका ने उसे इंसानों का मांस खाना सिखाया था। तभी जीन ग्रे अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए फ्यूरी के सामने आती है और निक फ्यूरी उसकी कंडीशन देखकर उसे गोली मार देता है क्योंकि वो उसका दर्द और स्ट्रगल नहीं देख सकता था। इसके बाद निक फ्यूरी खुद को शेल्डन के सामने शूट कर लेता है क्योंकि वो इस दुनिया में और नहीं जीना चाहता था। गैलेक्टस जो इस दुनिया के मार्स पर था, उसकी डेड बॉडी का स्पेस में फ्लोट होना बताता है कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। इस अल्टरनेट रियलिटी के अंदर सुपर हीरोज की दुनिया सिर्फ एक बुरी कहानी बन चुकी है जिसमें सिर्फ डिस्पेयर एंड डिस्ट्रक्शन बचा है। अब सीन शिफ्ट होता है शिकागो इलिनॉय में। फिलिप शेल्डन रिक जोन्स से मिलने जाता है जो उसे हल्क की कहानी बताता है। वो बताता है कि एक दिन माउंटेन पर वो अपना गिटार प्ले कर रहा था और दूर से आते हुए उसे एक बाइक दिखाई देती है और तभी पास में बने हुए वाटर टैंक से स्पार्क्स निकलने लगते हैं और बाइक को चलाने वाला साइंटिस्ट उसके पास में आकर कहता है, भागो, यह एक बॉम्ब है। इसके बाद वो साइंटिस्ट उसे बचाने के लिए एक धक्का देता है और खुद रेडिएशन से जल जाता है। साइंटिस्ट की हालत देखी नहीं जा रही थी और फिर उसकी बॉडी स्वेल होने लगती है और वो ट्यूमर से बना हुआ एक हल्क बन जाता है। हल्क जो कि एमसीयू का चैंपियन है। रूइंस के अंदर उसे एक लेक के नीचे बनी हुई वॉल्ट के अंदर रखा जाता है और उसका कोड नेम है हल्क। अब सीन शिफ्ट होता है और फिलिप बाहर निकलता है और बाहर निकलकर उसे पनिशर की डेड बॉडी दिखाई देती है, लेकिन कॉमिक के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है। तो यह कहानी तुम्हें कैसी लगी और अगर तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।